तो आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री में टॉपिक है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट अलाइड एंगल्स। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट अलाइड एंगल्स। वैल्यूज ऑफ टी फंक्शंस एट अलाइड एंगल्स। तो सबसे पहले इस अलाइड एंगल्स का थोड़ा सा हम इंफॉर्मेटिव नॉलेज ले लेंगे। दो एंगल्स को अलाइड एंगल कब कहा जाता है? अगर उनका सम 0 है या फिर सम मल्टीपल ऑफ π/2 है, मल्टीपल ऑफ 90 है। ऐसे दो एंगल्स को हम क्या कहते हैं? अलाइड एंगल्स। तो हमें अभी वही देखना है, वैल्यूज ऑफ टी फंक्शंस एट अलाइड एंगल्स। तो हमने इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको डेराइव करके दिया था कुछ फॉर्मूलाज। फॉर्मूला नंबर 1 मैंने डेराइव करके दिया था, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको थोड़ा सा एक हेडिंग दे देते हैं पहले। इसमें सबसे पहला सेक्शन आता है टी रेशोज ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। ये डेराइव कर चुके हैं, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। तो इसमें पहला पढ़े थे हम साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। दूसरा पढ़े थे कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तीसरा पढ़े थे हम टेन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा। इसमें फोर्थ वन कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा, इसी से ये डेराइव हो जाएगा। पांचवा पढ़े थे सेक माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। एंड सिक्स्थ वन ये इससे डेराइव हो जाएगा। सिक्स्थ वन था कॉट माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा। क्लियर? यहां पे साइन, टेन, कोसेक एंड कॉट, ये जो चार फंक्शंस दिख रहे हैं, साइन, टेन, कोसेक एंड कॉट, इन फंक्शंस में क्या प्रॉपर्टी है? एफ ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ थीटा है। ठीक है ना? एफ ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ थीटा है। मतलब ये ऑड फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं, फुलफिल करते हैं। मतलब ये चार फंक्शंस ऑड होने चाहिए। और थोड़ा सोचेंगे इसके बारे में तो इन चारों फंक्शंस के जो ग्राफ है ये अपोजिट क्वाड्रेंट में ऐसे होने चाहिए, ताकि 180 डिग्री अबाउट ओरिजिन में अगर ग्राफ को रोटेट करूं तो ग्राफ मुझे रिपीट मिल जाए। ठीक है? माने ये ग्राफ्स अबाउट द ओरिजिन सिमेट्रिक होते हैं। क्लियर? उसमें से ये दो फंक्शंस, इन्हें मैं स्टार कर देता हूं। एक कॉस है और दूसरा सेक है। ये कौन सी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है? एफ ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू अगेन एफ ऑफ थीटा इज कमिंग। माइनस एफ ऑफ थीटा नहीं आ रहा है, अब क्या आ रहा है? एफ ऑफ थीटा है ना? कॉस माइनस थीटा फिर से कॉस थीटा है, सेक माइनस थीटा फिर से सेक थीटा है। तो इस डेफिनेशन को फॉलो करने वाले फंक्शंस हमेशा क्या होते हैं? इवन फंक्शंस होते हैं। क्लियर? और इनके ग्राफ अगर आप इमेजिनेशन में लाओगे तो इनके ग्राफ को अगर आप y एक्सिस के अबाउट में फोल्ड कर दोगे तो ग्राफ ओवरलैप करेगा। इधर का ग्राफ इधर की ग्राफ को एग्जैक्ट ओवरलैप करेगा। माने y एक्सिस एज अ मिरर वर्क करता है। माने इधर के ग्राफ की इमेज मिरर में इधर दिख रही है, y एक्सिस एज अ मिरर समझो। तो ऐसे ग्राफ में y एक्सिस एज द लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। माने ये ग्राफ y एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है? तो ये दो फंक्शंस हमने पढ़े, इवन फंक्शन। अब कुछ फॉर्मूलाज और बनाते हैं। सेक्शन बी इसमें देखते हैं फॉर्मूलाज का। बी, टी रेशोज ऑफ
पाई बाय 2 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक है, ये सभी फॉर्मूलाज आप एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हो। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये 6 के 6 फॉर्मूलाज आप इंस्टीड ऑफ पाई बाय 2 90 डिग्री यूज करके 10th स्टैंडर्ड में ट्रायंगल में प्रूव किए हो। यहां पे भी हम ट्रायंगल में ही प्रूव करेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री एज अ सर्कुलर फंक्शन, यहां हम सर्कल और ट्रायंगल दोनों की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए काम करते हम XY सिस्टम पे एक स्टैंडर्ड सर्कल बनाते हैं। बच्चों में स्टैंडर्ड सर्कल बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल नहीं। ठीक है, स्टैंडर्ड सर्कल माने सेंटर उसका ओरिजिन रहेगा, रेडियस उसका अदर देन 1। ठीक है, 1 होता तो यूनिट सर्कल बन जाता हो। तो यहां ऐसे एक सर्कल बना देता हूं। ये हो गया स्टैंडर्ड सर्कल जिसका रेडियस मैं ले रहा हूं r। अब इसमें काम करेंगे हम, डायग्राम पूरा फॉर्म होने तक स्टेप वाइज समझो। एक बार पूरा डायग्राम फॉर्म हो जाएगा तो बाद में समझना मुश्किल है। ठीक है ना, कंफ्यूजन होगा, तो इसीलिए जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे अच्छे से समझ लो। यहां मैंने इस आर्म को अगर थ्रू एन एंगल थीटा रोटेट कर दिया तो मुझे इस सर्कल के ऊपर यहां कहीं पे एक पॉइंट P मिल जाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मुझे एक एंगल मिल जाएगा यहां पे थीटा। क्लियर? अब क्या करो, फिर से यहां पे आओ अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। अब यहां से मैं पूरा यहां तक जा रहा हूं। ठीक है, गया और फिर वापस थ्रू एन एंगल थीटा आ रहा हूं, रिटर्न आ रहा हूं थ्रू एन एंगल थीटा। तो थोड़ा एक काम करता हूं, मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि डायग्राम मेरा ठीक से बन पाए। दिस इज थीटा, मैं थ्रू एन एंगल थीटा वापस आया था, तो ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा। यहां एरो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इट्स ओनली द मेजर ऑफ द एंगल। ठीक है, एरो मैं बताता हूं कहां बनाना है। यहां से एक मैं परपेंडिकुलर बना लेता हूं, सपोज दिस पॉइंट इज M, और यहां से एक परपेंडिकुलर बना लेता हूं। ये थोड़ा अब गड़बड़ हो रही है यहां पे। चलो नेक्स्ट डायग्राम में थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, अभी ये बना लिया तो मिटाता नहीं हूं इसे। ठीक है, थीटा, तो यहां पॉइंट है M डैश, ये पॉइंट हो गया मेरा P डैश। अब इसमें मैंने ये पूरा 90 बनाया था, फिर वापस आया मैं थ्रू एन एंगल थीटा। तो ये जो यहां से यहां तक का एंगल बनेगा, ये रेड कलर के पेन से जो मैं लिख रहा हूं, ये क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। 90 की जगह यहां हम रेडियन मेजरमेंट लिख देते हैं, पाई अपॉन 2 माइनस थीटा। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को आप ऑब्जर्व करो। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहां देखो बच्चों, ये ऐसा बना लेता हूं मैं इधर बाहर, ताकि आपको ठीक से समझ में आए। ये था हमारा पॉइंट O, ये है Y, ये है हमारा पॉइंट P डैश, और ये था हमारा पॉइंट कहीं पे M डैश। ठीक है, ये मैंने P डैश M डैश परपेंडिकुलर बनाया, Y एक्सिस भी X एक्सिस को परपेंडिकुलर है और P डैश M डैश भी X एक्सिस को क्या है, परपेंडिकुलर है। माने ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। तो ये अगर मेजर थीटा करता होगा तो इसका भी मेजर क्या रहेगा, थीटा। तो यहां ये वाला जो एंगल है यहां का, ये वाला एंगल भी क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा। ओके, अब ऐसे इमेजिनेशन करो कि इस ट्रायंगल को OP डैश M को मुझे काट के OMP पे रखना है, लेकिन ऐसे रखना है कि
वो एग्जैक्ट ओवरलैप करे, माने कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो किसके ऊपर कौन सा पॉइंट रखना पड़ेगा मुझे? ये थीटा है तो इसके ऊपर रखना पड़ेगा, माने P डैश मुझे O पे रखना पड़ेगा। अब OP घूम गया, OP डैश बन गया, माने OP का लेंथ और OP डैश का लेंथ दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है, करेक्ट। तो P डैश O पे आएगा और O कहां जाएगा? P पे जाएगा। ओके, फिर बचा कौन पॉइंट? M, ठीक है। तो M डैश M पे जाएगा, माने यहां पे अगर आप डायग्राम ऑब्जर्व करते हो, यही ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी का करेस्पॉन्डेंसी, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी का करेस्पॉन्डेंसी। सो हियर ट्रायंगल OPM is congruent to triangle P dash OM dash। क्या किया मैंने? O पे P डैश को रखा, P पे O को रखा, M पे M डैश को रखा। क्लियर है यहां तक? क्लियर नो? अब यहां पे इस P के कोऑर्डिनेट सपोज x, y है, ठीक है। तो यहां अगर मैं OPM में इन ट्रायंगल, ये पहले कंप्लीट कर लेता हूं मैं। दिस विल इंप्लाई OP अपॉन P डैश O इज इक्वल्स टू PM अपॉन OM डैश इज इक्वल्स टू OM अपॉन P डैश M डैश, ऐसे कुछ मिलेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने XY लिया हूं, तो OM का लेंथ हो गया XY, OM यहां पे OM का लेंथ हो गया X, ठीक है। P डैश M डैश, P डैश M डैश को छोड़ते हैं अभी, पहले PM को लेते हैं। PM यहां एक मिनट, एक छोटा सा मिस्टेक मैं करने जा रहा था, कॉन्ग्रुएंट लिया हूं मैं, सिमिलैरिटी नहीं, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिया हूं, तो यहां मैंने क्या लिखना चाहिए था? OP इज इक्वल्स टू P डैश O, PM इज इक्वल्स टू OM डैश एंड OM इज इक्वल्स टू OM इज इक्वल्स टू P डैश M डैश, करेस्पॉन्डेंसी फॉलो करते हुए, ठीक है। यहां के पहले दो तो यहां के पहले दो, यहां के दूसरे दो तो यहां के दूसरे दो, यहां का पहला तीसरा तो यहां का पहला तीसरा, ऐसे करेस्पॉन्डेंसी फॉलो करते हुए मैंने CPCT लिया हूं। कॉन्ग्रुएंट क्या कहते हैं? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो OP था R, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो P डैश O मुझे मिल गया R जितना। PM आपने Y कोऑर्डिनेट Y लिया है, तो PM का लेंथ हो गया Y, माने OM डैश क्या हो गया? Y हो गया। OM X है, तो P डैश M डैश क्या हो गया? X। अब P डैश के कोऑर्डिनेट, P डैश का X कोऑर्डिनेट कौन है? OM डैश, और OM डैश का वैल्यू क्या है यहां पे? Y, माने P डैश का X कोऑर्डिनेट बनेगा Y, ओके। और P डैश का Y कोऑर्डिनेट कौन है? P डैश M डैश है, ठीक है। तो P डैश M डैश का वैल्यू क्या मिला है आपको? X, माने P डैश का Y कोऑर्डिनेट मिलेगा X। क्लियर? P डैश के कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन करना, यही हमारा यहां टारगेट था, ओके। तो P के कोऑर्डिनेट्स थे X, Y, P डैश के कोऑर्डिनेट क्या बन रहे? Y, X, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OPM, ठीक है, राइट एंगल्ड एट M, साइन थीटा क्या बनेगा? PM अपॉन OP। PM का वैल्यू था Y और OP का वैल्यू था R। अब Y यहां किसका वैल्यू है? OM डैश का, और R किसका वैल्यू है? R है P डैश O का। अब इस ट्रायंगल में आप देखो,
कौन से ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में। या 90 माइनस थीटा कर लेते हैं P डैश का। यहां ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो इसे क्या लिख सकता हूं? ओ एम डैश। ओ एम डैश मीन्स एडजेसेंट साइड ऑफ 90 माइनस थीटा हो गया, और P डैश ओ क्या हो गया? रेडियस हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो एडजेसेंट साइड टू 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, माने क्या हो गया? ये cos 90 माइनस थीटा, जिसमें 90 की जगह में π/2। ऐसा अगर नहीं समझ रहा है आपको, तो यहां मैं इसे रब करके अलग से बना देता हूं। cos 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा आप जब निकालोगे तब क्या देखोगे? π/2 माइनस थीटा का एडजेसेंट साइड, तो वो कौन से ट्रायंगल में देखना पड़ेगा? ओ एम डैश P डैश में। तो वो साइड कौन सा है? ओ एम डैश है, सॉरी नीचे। और हाइपोटेनियस कौन सा देखना पड़ेगा? ओ P डैश, करेक्ट। तो दैट इज इक्वल टू ओ एम डैश क्या है? ओ एम डैश हमारे पास में है y, और ओ P डैश है हमारे पास में r। यहां इसे अगर मैं नंबर 1 दे दूं, इसे नंबर 2 दे दूं, तो फ्रॉम 1 and 2 cos 90 माइनस थीटा, हियर आई एम गेटिंग साइन थीटा। समझ में आया? दूसरा, अगेन इन ट्रायंगल OPM cos थीटा निकाल लेता हूं। तो cos थीटा क्या आएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो OM डिवाइडेड बाय OP। OM हमारे पास में है x, और OP हमारे पास में है r। ओके, अब निकाल लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल है, तो इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। तो अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो अपोजिट क्या आ रहा है? P डैश M डैश, हाइपोटेनियस आ रहा है OP डैश। P डैश M डैश आपके पास में है x, और हाइपोटेनियस है आपके पास में r। इसे नंबर 1 देते हैं, इसे नंबर 2 देते हैं। अगेन फ्रॉम 1 and 2 साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां देयरफॉर साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये एक मिल गया, ये दूसरा मिल गया, ठीक है। ऐसे ही उसी ट्रायंगल से आप बाकी निकाल सकते हो। क्लियर? अब यहां पे बाकी निकालने के लिए मैं बेसिक रूल भी यूज कर सकता हूं। साइन थीटा इज इक्वल कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहां कोसेक 90 माइनस थीटा अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू सेक थीटा। जब मैं सेक का निकालूंगा तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। जब मैं कॉट tan का निकालना बाकी है, tan 90 माइनस थीटा बनाऊंगा, तब साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा था, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा था। मतलब फॉर्मूला क्या मिल गया? tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब कॉट 90 माइनस थीटा माने 1 अपॉन tan 90 माइनस थीटा होता है, और tan 90 माइनस थीटा कॉट है, माने कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? फिर से tan थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे अब छठवें के लिए स्पेस नहीं बचा है, आप ही बना लो उसे, ठीक है, इजीली बना पाओगे, फटाफट लिख लो। T ratios of pi upon 2 plus theta in terms of theta। तो देखते हैं इससे पहले
सर्कुलर फंक्शन के फॉर्म में ठीक है, ऐसा कोई एक सर्कल है। यहां फिर से उन्हीं चीजों को रिपीट करूंगा मैं। यहां से एक एंगल थीटा ट्रेस करते हुए मैं रोटेट करूंगा। ये पॉइंट हो गया P। यहां से अगर परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो दिस इज M। ठीक है, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मैंने थीटा ट्रेस किया था। P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y। यहां इसी को आगे रोटेट करता हूं तो ये 90 बन जाएगा और फिर थीटा, तो यहां ये आ जाएगा ऐसे। तो ये वाला पूरा यहां से यहां तक का एंगल क्या होगा, 90 प्लस थीटा, माने π/2 प्लस थीटा बन जाएगा। यहां से एक परपेंडिकुलर बना लेता हूं, दिस इज M डैश, दिस इज P डैश। अब ये पूरा 180 होता है, यहां से यहां तक क्या होता है 180, माने π/2 प्लस थीटा प्लस, इसको थोड़ी देर के लिए आप अल्फा समझ लो, तो प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। अब अल्फा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 180 माइनस π/2। 180 की जगह मैं पाई लिख लेता हूं, पाई माइनस π/2 माइनस थीटा, पाई माइनस π/2 होगा, π/2 माइनस थीटा, माने ये जो एंगल है अल्फा, ये कौन सा बन जाएगा π/2 माइनस थीटा। क्लियर। अब यहां पे इस ट्रायंगल में मैं π/2 माइनस थीटा वाले रेशियोज यूज करके भी वैल्यूज निकाल सकता हूं। ठीक है, वो वैल्यूज किसके रहेंगी, π/2 प्लस थीटा की रहेगी। सबसे पहले हम P डैश के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। अब ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल क्या रहेगा, थीटा रहेगा। अब ये सोचो कि इस ट्रायंगल को किस तरीके से काट के उसके ऊपर रखा जाए। तो सबसे बड़ा हिंट ये है, थीटा विल ऑक्यूपाई, विल ओवरलैप थीटा, तो फिर P डैश को O पे रखना पड़ेगा। अब P डैश O और OP दोनों रेडियस है, तो दोनों इक्वल रहनी चाहिए, तो O को फिर कहां रखना पड़ेगा, P पे। O को P पे रखूंगा तो M डैश को फिर से मैं M पे रखूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, देखना ये हाथ से ड्रॉ किया हो तो छोटा बड़ा ऐसे ट्रायंगल लग रहा है, वो सर्कल ठीक से नहीं बना इसीलिए। तो यहां ट्रायंगल OPM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, हाँ क्या रखना है O पे रखना है मुझे P डैश, P पे रखना है मुझे O, और M पे रखना है मुझे M डैश। इस करेस्पॉन्डेंसी से ये कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं। क्लियर। डायग्राम देख के पता नहीं चलेगा क्योंकि डायग्राम में छोटा बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है। आप थीटा को बराबर थीटा पे रखो, OP का लेंथ और OP डैश का लेंथ सेम है, तो थीटा पे थीटा के ऊपर थीटा को रखने के लिए मुझे ये 90 पे जाएगा, थीटा पे जाएगा, तो फिर बराबर समझ में आ जाएगा आपको। 2 पॉइंट तो मिल ही गए, तीसरा पॉइंट अपने आप मिल जाता है। अब यहां पे OP इज इक्वल टू P डैश O हो जाएगा, PM इज इक्वल टू OM डैश हो जाएगा, एंड OM इज इक्वल टू P डैश M डैश हो जाएगा। देखते हैं क्या क्या बदल होता है अभी इसमें। OP का लेंथ R है, माने P डैश O R जितना बन गया। PM का लेंथ Y है, माने OM डैश Y हो गया, एंड
ओ एम का लेंथ x है, माने p डैश m डैश का लेंथ x हो गया। अब ओ एम डैश का लेंथ y है, माने इसका x कोऑर्डिनेट y हो गया। लेकिन कौन सा y? नेगेटिव y, क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा। यहां ध्यान रहे बच्चों, x y हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए हैं, माने वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y बोथ आर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो y अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहां x कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव है तो यहां मुझे लिखना पड़ेगा -y। p डैश m डैश इसका y कोऑर्डिनेट है, जो जिसका वैल्यू मुझे दिख रहा है यहां पे x, तो -y, x। क्लियर हो गया। अब इस ट्रायंगल में एक दूसरा तरीका और बताता हूं आपको। इस ट्रायंगल में तो हमें पता है क्या क्या चीजें हमारे पास में, साइन थीटा हमारे पास में रहेगा अपोजिट अपॉन रेडियस y डिवाइडेड बाय r, कॉस थीटा हमारे पास में रहेगा एडजेसेंट अपॉन रेडियस माने x डिवाइडेड बाय r। वो रॉ मटेरियल हमारे काम का है। अब यहां पे अगर सोचे तो P डैश का x कोऑर्डिनेट क्या रहना चाहिए? P डैश का x कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट हमेशा कॉस होता है। पॉजिटिव OX एक्सिस के साथ में एंगल कौन सा बना रहा है? π/2 प्लस थीटा। कौन सा एंगल बना रहा है? π/2 प्लस थीटा। तो यहां कॉस π/2 प्लस थीटा, ये P डैश का x कोऑर्डिनेट होना चाहिए, और P डैश का y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? साइन π/2 प्लस थीटा। क्लियर। अब P डैश के हमने क्या कोऑर्डिनेट निकाले? -y और x, माने -y इज इक्वल टू कौन होना चाहिए? कॉस π/2 प्लस थीटा, और x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? साइन π/2 प्लस थीटा। क्लियर हो गया यहां तक? x होना चाहिए साइन π/2 प्लस थीटा, y होना चाहिए कॉस -y का वैल्यू होना चाहिए कॉस π/2 प्लस थीटा। अब यहां आते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट x है, थीटा की फॉर्म में इसका x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? कॉस थीटा, और y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? साइन थीटा। मतलब x इज इक्वल टू कॉस थीटा होना चाहिए एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां x की जगह हम कॉस थीटा प्लेस करेंगे और y की जगह साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन थीटा प्लेस कर दिया, कॉस π/2 प्लस थीटा, और x की जगह कॉस थीटा प्लेस कर दिया, साइन π/2 प्लस थीटा। तो हमें दो फॉर्मूलाज और मिल गए, साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। समझ रहे हो? इस तरीके से निकालना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है ना। मैं चाहूं तो ये वाला ट्रायंगल यूज कर सकता था, इसमें रेशोज निकाल सकता था और उसके रेशोज वो बता सकता था। यहां वो तो बिल्कुल 10th लेवल का यूज कर रहे थे हम। यहां हम जानते हैं कि जितना एंगल पॉजिटिव OX एक्सिस के साथ में ट्रेस करेगा, उस पॉइंट P का पहला कोऑर्डिनेट रहेगा कॉस दैट एंगल कॉमा साइन दैट एंगल। अब ये P डैश देखो, यहां से ऐसे यहां तक जा रहा है। अब P डैश माने OP डैश पॉजिटिव OX एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितने का एंगल प्रोड्यूस कर रहा है? π/2 प्लस थीटा। तो P डैश का x कोऑर्डिनेट रहना चाहिए cos π/2 प्लस थीटा, y कोऑर्डिनेट रहना चाहिए sin π/2 प्लस थीटा। लेकिन x कोऑर्डिनेट हमने निकाला था -y और y कोऑर्डिनेट हमने निकाला था x। y का वैल्यू वहां से मिला हमें sin थीटा और x का वैल्यू हमें मिला वहां से cos थीटा। वो प्लेस कर दिए तो हमारे पास में ये दो नए फॉर्मूलास बन गए। अब ध्यान रहे,
पाई बाय 2 जब भी आएगा और उसका ऑड मल्टीपल रहेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा या माइनस थीटा, चेंज द रेशो। फॉर्मूला में रेशो क्या होगा, बदलेगा। ये फॉर्मूला लर्न रखने का तरीका है, बेस्ट तरीका है। क्या बोल रहा हूं मैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा या माइनस थीटा जब भी आएगा तब चेंज द रेशो। साइन विल चेंज इन कॉस, कॉस विल चेंज इन साइन, कोसेक विल चेंज इन सेक, सेक विल चेंज इन कोसेक, tan विल चेंज इन कॉट, कॉट विल चेंज इन tan। चेंज द रेशो। पहली चीज ये समझ गए। दूसरी चीज, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है वो सोचते हुए उसका साइन डिसाइड करो। अब यहां देखो, P फर्स्ट क्वाड्रेंट में था लेकिन P डैश सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐड शुगर टू कॉफी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव है। ठीक है, तो ये देखो कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा हमें नेगेटिव मिल रहा है, रेशो चेंज हो रहा है। रेशो चेंज इसकी वजह से हो रहा है, पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, चेंज द रेशो, कॉस विल चेंज इन साइन। अब कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है तो इसलिए माइनस साइन आया। साइन देखो, साइन का कॉस बना दिया इसकी वजह से। अब साइन सेकंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी की वजह से पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा का आंसर प्लस कॉस थीटा है यहां पे। ठीक है ना, माइनस कॉस थीटा नहीं है। क्लियर हो गया। अब इसी से हम बाकी के सोच सकते हैं। tan निकालोगे तो साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो यहां कॉस अपॉन माइनस साइन बनेगा राइट साइड में। लेफ्ट साइड में tan पाई बाय 2 प्लस थीटा बनेगा और राइट साइड में क्या बनेगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन थीटा, माने माइनस कॉट थीटा। तो इसको ही हम सॉल्व करते करते अगर पहुंचे तो नेक्स्ट फॉर्मूला मिलेगा मुझे, tan पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, कोसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू, अब कोसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा किससे बनेगा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा के फॉर्मूला से बनेगा, माने सेक थीटा, और सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा यहां बन जाएगा माइनस कोसेक थीटा। अब पूरे एक बार चेक कर लो, इधर तो चेक कर लिया हमने, कुछ बचे है क्या, कॉट बचा है एक, कॉट भी मेंशन कर देते हैं। तो कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा आ जाएगा। यहां देखो S फॉर शुगर और S फॉर साइन, S लेटर था यहां पे, यहां साइन पॉजिटिव है और कोसेक पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव है इसीलिए कोसेक पॉजिटिव है। तो देखो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, पॉजिटिव आंसर इज कमिंग, कोसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, पॉजिटिव आंसर इज कमिंग। ओके, बाकी सब नेगेटिव है। बाकी सब में कौन आ गया फिर, कॉस, tan, सेक, कॉट। ठीक है, ये देखो कॉट नेगेटिव है, सेक नेगेटिव है, tan नेगेटिव है। ठीक है, तो ये सब क्या बन रहा है यहां पे, किसी भी तरीके से फॉर्मूला, ये बहुत सारे फॉर्मूलाज है। ठीक है, और बहुत जगह जगह इसका आपको एप्लीकेशन करना है, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं, ऐसा था कि वैसा था। अगर कॉन्सेप्चुअली प्रॉपर अंडरस्टूड है ये तो ऐसा ही है, ऐसा आप में एक डेयरिंग रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, तो आप गलती नहीं करोगे। अदरवाइज मैं इसका लिस्ट भी बना के दे के आपसे रटवा ले सकता था, तो वैसा करना गलत है। ओके, सो यहां हमें और नए 6 फॉर्मूलाज मिल गए। ठीक है, लिख लो इन्हें जैसे लिखना है। तो तीसरा सेक्शन, तीसरा चौथा जो भी था,
टी रेशोज ऑफ पाई माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा देखते हैं। अब फिर से वही प्रोसेस दोहराएंगे हम। यहां से एक आर्म रोटेट करेंगे, आर्म ओपी, जो सपोज यहां एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है थीटा पी। यहां से एक परपेंडिकुलर बना लो एम, और पी के कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करो एक्स कॉमा वाई। पी का एक्स कोऑर्डिनेट थीटा की फॉर्म में क्या होना चाहिए, कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए साइन थीटा। माने यहां पे एक्स का वैल्यू कॉस थीटा है और वाई का वैल्यू साइन थीटा है। ठीक है, यहां एक्चुअली आर कॉस थीटा आर साइन थीटा होना चाहिए। ओके, रेडियस हम वैसे भी कैंसिल होने वाला है, वो रेडियस 1 भी ले सकते हैं, यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल भी हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अब मुझे पाई माइनस थीटा करना है, तो यहां से मैं रोटेट कराऊंगा पूरा 180 डिग्री तक, तो पाई हो जाएगा, और फिर यहां से वापस आऊंगा तो ये बन गया मेरा एंगल थीटा। ठीक है, और यहां से पूरा ये एंगल बनेगा पाई माइनस थीटा। यहां से एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं, दिस इज एम डैश एंड दिस पॉइंट इज पी डैश। ओके, यहां पहली चीज हमारी कौन सी क्लियर है कि इस पी के जो कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा कॉस पाई माइनस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट रहना चाहिए साइन पाई माइनस थीटा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में ये पाई माइनस थीटा का एंगल बना रहा है। यहां तक क्लियर है। यहां फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्चुअली कोऑर्डिनेट आर कॉस आर साइन ऐसे होना चाहिए। आर का वैल्यू सपोज हमने 1 ले लिया, रेडियस इस सर्कल का 1 ले लिया, या आर लोगे भी तो भी वो कैंसिल होने वाला है आगे चल के। ठीक है, देखते हैं। यहां अब P का इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई क्या कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो पहले निकाल लेते हैं। तो पहले देखना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं, फोल्ड कर दो इनको तो कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। तो ओ पी रहेगा, पी डैश पी पे जाएगा और एम डैश एम पे जाएगा। तो यहां पे ओ पी डैश एम डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ पी एम, मतलब ओ पी डैश इज इक्वल टू ओ पी होना चाहिए, पी डैश एम डैश इज इक्वल टू पी एम होना चाहिए, एंड ओ एम डैश इज इक्वल टू ओ एम होना चाहिए। अब ओपी का लेंथ, रेडियस ऑफ द सर्कल जो हमने 1 लिया, तो इसे छोड़ ही दो। ठीक है, ये वाला हमारे काम का है। पी डैश एम डैश, क्योंकि हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, पी एम जितना है, पी एम माने कौन है वाई, एंड ओ एम डैश इज इक्वल टू ओ एम जितना है, ओ एम कौन है एक्स। अब पी डैश एम डैश है ना, y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट p डैश के कोऑर्डिनेट्स y कोऑर्डिनेट y ही आ रहा है और x कोऑर्डिनेट x ही आ रहा है। ओके, लेकिन यहां x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। स्टिल द पॉइंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। p डैश कहां पे है, सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो यहां मैंने क्या लिखना चाहिए था, माइनस एक्स। अब देयरफॉर y कोऑर्डिनेट, यहां का y कोऑर्डिनेट, तो क्या लेंगे, साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू होना चाहिए y, एंड कॉस पाई माइनस थीटा का वैल्यू होना चाहिए माइनस एक्स। क्लियर। अब साइन पाई माइनस थीटा, y का वैल्यू साइन थीटा दिख रहा है, एंड कॉस पाई माइनस थीटा, एक्स का वैल्यू क्या दिख रहा है, कॉस थीटा ही दिख रहा है। ठीक है, तो बन गए हमारे दो फॉर्मूला, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ध्यान रहे
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 अगर नहीं है तो इवन में 2 कैंसल हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो n पाई, वेयर n इज एन इंटीजर, n पाई प्लस माइनस थीटा जब भी रहेगा तब डोंट चेंज द रेशो। रेशो मैंने कहा चेंज करने को बोला हूं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा या माइनस थीटा है तो चेंज द रेशो। n पाई प्लस माइनस थीटा है तो डोंट चेंज द रेशो। यहां n इज एन इंटीजर, ठीक है, तो रेशो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो चेंज भी नहीं हुए, साइन था तो साइन ही है, कॉस था तो कॉस ही है, रेशो चेंज नहीं हो रहे हैं। अब ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो देखो साइन पॉजिटिव आंसर दे रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो कॉस बराबर हमें आंसर क्या दे रहा है, नेगेटिव आंसर दे रहा है। इसी से tan पाई माइनस थीटा निकल जाएगा, तो tan पाई माइनस थीटा माने साइन पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू आपने साइन थीटा निकाल के रखे हो, कॉस पाई माइनस थीटा का माइनस कॉस थीटा माने माइनस टैन थीटा। देखो यहां पे भी रेशो चेंज नहीं हो रहा है। इन्हीं के तीनों के उल्टे कर दोगे तो किसके फॉर्मूलाज बन जाएंगे, कोसेक, सेक और कॉट के, ठीक है। तो यहां इस क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या रहे मिल जाएगा आपको, नेगेटिव साइन के साथ मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये देखो ये नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव मिलेगा, ये नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव ही आपको मिलेगा। ये नेगेटिव है तो सेक नेगेटिव मिलेगा, सॉरी, ये पॉजिटिव है तो कोसेक पॉजिटिव मिलेगा, यहां कॉट आपको नेगेटिव मिलेगा, समझ रहे हो। तो बाकी के तीन आप लिख लेना, लिख लो ये सब। नेक्स्ट वन इज, ये देखना मैं हेडिंग चेंज नहीं कर रहा हूं, ये क्या है तो आप लिखते बैठो, टी रेशोज ऑफ पाई प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। ओके, फिर से वही प्रोसेस दोहराएंगे हम। पहले थीटा बना लिया, कोऑर्डिनेट्स ले लिए x कॉमा वाई, यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ले रहे हैं हम, रेडियस x, रेडियस r1 है तो यहाँ x कोऑर्डिनेट होना चाहिए cos थीटा और y कोऑर्डिनेट होना चाहिए sin थीटा। अब फिर से इसी आर्म को अपने इनिशियल पोजीशन से पाई तक लेके जाते हैं और फिर अगेन थीटा ट्रेस कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट एंगल ही बन जाएगा। तो ये भी एंगल क्या रहेगा, थीटा। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये हो गया m डैश, ये हो गया p। अब कैसे फोल्ड करोगे इसको, टर्न मार के फोल्ड करोगे तब ओवरलैप हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये थीटा थीटा के ऊपर आना चाहिए, 90 90 के ऊपर आना चाहिए और पीपी के ऊपर चले जाएगा। तो यहां नाम क्या बन रहे हैं, ओ पी डैश एम डैश इज इक्वल्स टू ओ पी एम। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये तो रेडियस ऑफ सर्कल है, इसका हमें उतना काम नहीं है, तो पी डैश एम डैश इज इक्वल्स टू पी एम बन जाएगा एंड ओ एम डैश इज इक्वल्स टू ओ एम बन जाएगा। माने पी डैश एम डैश इज इक्वल्स टू पी एम, पी डैश एम डैश इज इक्वल्स टू पी एम का वैल्यू है y एंड ओ एम डैश का वैल्यू है ओ एम का लेंथ हमें दिख रहा है यहाँ पे x। माने p डैश का y कोऑर्डिनेट y ही है और x कोऑर्डिनेट x ही है, लेकिन अभी p डैश थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे p डैश का कोऑर्डिनेट लिखते समय हम क्या लिखेंगे, -x कॉमा -y। अब यहां से ये जो एंगल ट्रेस हो रहा है यहां तक पॉजिटिव x एक्सिस से, ये एंगल है पाई प्लस थीटा। माने p डैश का x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए था,
यहाँ P डैश का x कोऑर्डिनेट होना चाहिए था, पहले तो जो निकले वो निकाल लेते हैं, -x -y, बट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश मस्ट इक्वल्स टू cos पाई प्लस थीटा कॉमा साइन पाई प्लस थीटा, दोनों को इक्वेट करते हैं, तो देयरफॉर साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू -y मिलना चाहिए एंड cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू -x मिलना चाहिए। दिस विल इंप्लाई साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन एज इट इज, y की जगह आपको कौन दिख रहा है, साइन थीटा, एंड cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज, x की जगह कौन दिख रहा है हमें, cos थीटा। बाकी के आप निकाल सकते हो, बाकी के बचे हुए चार। यहां पे फिर से ध्यान दो, फिर से क्या है, n पाई प्लस थीटा है, रेशो चेंज हुआ क्या, नहीं, साइन का साइन ही है, कॉस का कॉस ही है। अब पाई प्लस थीटा जब भी करोगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में रहोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan इज पॉजिटिव, साइन कॉस नेगेटिव, तो देखो साइन नेगेटिव है, मिला आंसर साइन का नेगेटिव, कॉस का भी आंसर नेगेटिव, लेकिन जब tan बनाओगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, tan पॉजिटिव है इसलिए कॉट पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कोसेक और सेक दोनों क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएंगे। तो इस थ्योरी को फॉलो करते हुए आप डायरेक्टली फॉर्मूला बना सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद रख सकते हो। कैसा, n पाई प्लस थीटा, डोंट चेंज द रेशो, साइन का आंसर साइन, कॉस का आंसर कॉस, तो पाई प्लस थीटा था, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन का आंसर नेगेटिव, कॉस का आंसर नेगेटिव, tan का आंसर ओनली पॉजिटिव, बाकी के तीन अपने आप इसी से बन जाते हैं। क्लियर, नेक्स्ट लेते हैं टी रेशोज ऑफ टॉइस ऑफ पाई माइनस थीटा, माने 360 माइनस थीटा ले रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ थीटा। ये तो थीटा रोटेट कर लिया हमने, फिर से यहां से देखो ऐसे पूरा टर्न मार लिया, यहां पे पहुंच गए, माने 360 का एंगल ट्रेस कर लिया आपने, फिर वापस आए थीटा एंगल ट्रेस करते हुए, तो आपका ये वाला जो एंगल है यहां से पूरा यहां तक, ये एंगल बनना चाहिए टॉइस ऑफ पाई माइनस थीटा, माने 360 माइनस थीटा। अब यहां पे अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो बराबर m पे ही जाएगा, माने P डैश P का इमेज हो गया इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, P डैश क्या हो गया, P का इमेज हो गया। ये एंगल थीटा है, मैं बिना एरो बनाए एंगल बना लेता हूं यहां पे थीटा, तो ये ऐसे फोल्ड कर दोगे तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहां एक चीज और समझ में आ रही है कि 360 माइनस थीटा का रेशो निकालना, मैं थोड़ी देर के लिए साइन नाम दे देता हूं इसको, साइन 360 माइनस थीटा निकालने का ही मीनिंग क्या हो गया, साइन माइनस थीटा निकालना। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसे एरो दे दूं तो इस P डैश के कोऑर्डिनेट क्या रहने चाहिए, x कोऑर्डिनेट रहना चाहिए, सॉरी अब माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, एरो दे दिया मैंने उसको, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, cos माइनस थीटा, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, साइन माइनस थीटा। लेकिन P डैश का x कोऑर्डिनेट x ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट y ही रहेगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में होने की वजह से माइनस y आएगा, उसका वैल्यू क्या रहेगा, उसका माइनस y, माने यहां पे हमें क्या मिल रहा है, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू, या फिर पहले निकाल लेते हैं साइन टॉइस ऑफ पाई माइनस थीटा की जगह आप लिख सकते हो साइन माइनस थीटा
और साइन माइनस थीटा का वैल्यू आपके पास में है माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन केप एज इट इज, वाई का वैल्यू है आपके पास में साइन थीटा। समझ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो मिला आंसर नेगेटिव। अब निकालते हैं कॉस। कॉस 2 पाई माइनस थीटा निकालने का ही मीनिंग है कॉस माइनस थीटा निकालना, और कॉस माइनस थीटा की जगह आपको दिख रहा है एक्स, और एक्स का वैल्यू आपको यहां दिख रहा है कॉस थीटा। एड शुगर टू कॉफी, फोर्थ क्वाड्रेंट, सी फॉर कॉफी, सी फॉर कॉस। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, मिल गया पॉजिटिव। tan 2 पाई माइनस थीटा माने tan माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये पढ़ने माने यहां क्या बन जाएगा माइनस tan थीटा। बाकी के तीन आप बना सकते हो। यहां फिर से एक चीज ध्यान दो, बस यही चीज प्रॉपरली माइंड में डालो, ये इसका समरी है, ठीक है ना। ये सब कॉन्सेप्ट्स पढ़ने से अपनी सोच बनाओ, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल सोच, कहीं फॉर्मूला देख के लिखने की हमें जरूरत नहीं गिरनी चाहिए, ऐसे बनाओ। और लर्न करके भी करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, तुरंत तो समझ में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर ये लिखना है मुझे, इसका फॉर्मूला ये बनता है। इतने स्पीड से अपने माइंड में उसको रिवॉल्व होना चाहिए वो, ठीक है। तो यहां भी n पाई है ना, n पाई माइनस थीटा। जब भी n पाई माइनस थीटा या प्लस थीटा आता है रेशो चेंज नहीं होता है। तो देखो साइन का साइन ही है, कॉस का कॉस ही है, टेन का टेन ही है, कोसेक का कोसेक रहेगा, सेक का सेक और कॉट का कॉट रहेगा। रेशो ओनली कब बदलेगा, जब आपको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा या माइनस थीटा आएगा, तब रेशो बदलेगा। और साइंस कैसे डिसाइड करने के, तो उसके लिए ऐड शुगर टू कॉफी का आप क्या ले लो, हेल्प ले लो। क्लियर? लिख लो। अब लास्ट टॉपिक इसमें क्या रहेगा, 2 पाई प्लस थीटा। तो इसको बढ़ाने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से थीटा हो गया, वापस गया मैं, यहां से एक राउंड मारूंगा 2 पाई हो जाएगा, फिर थीटा पे वापस आऊंगा तो यही एंगल, यही पे आ जाऊंगा मैं। माने पहले p के कोऑर्डिनेट x कॉमा y थे, कॉस थीटा साइन थीटा थे, अब p डैश के ऊपर ही p है, तो अब p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, फिर से कॉस थीटा साइन थीटा है। माने यहां पे अगर मैं साइन 2 पाई प्लस थीटा निकाल लूं तो मेरा आंसर आएगा साइन थीटा जितना ही, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या है, ओवरलैप हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं दोनों पॉइंट्स के। और कॉस 2 पाई प्लस थीटा निकाल लूं तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस थीटा ही मिलेगा। तो आप एक और बना सकते हो घर को, 2 पाई प्लस थीटा वाला सेक्शन, ठीक है। अब यहां पे हो गया सभी। यहां अब जितना भी हम पढ़े उतना सोचते हुए, पढ़ा हुआ ना देखते हुए, कोई फॉर्मूला ना देखते हुए एक टेबल भर देंगे पूरा, ताकि उतने फॉर्मूलाज हमें हमेशा के लिए लर्न रह जाए। तो टेबल भरने के लिए हम एक काम करते हैं, एक सेक्शन ऐसे बना लेते हैं, इधर लेते हैं रेशो और इधर लेते हैं नीचे एंगल, ठीक है। रेशो पहले ले लिया मैंने साइन, फिर ले लिया कॉस, फिर टेन, फिर कोसेक, देन सेक, एंड लास्ट में ले लिया मैंने यहां पे
कॉट। ओके, अब पहला एंगल मैं लेना चाहता हूं माइनस थीटा। ओके, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, फटाक से ब्रेन में लाइट लग जाने चाहिए, अरे ये तो ऑड फंक्शन था। ठीक है, या फिर डायग्राम दिखना चाहिए, वो ऊपर नीचे है, पॉइंट पी ऊपर है तो पी डैश नीचे है। cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, tan माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा। पहले ये 6 फॉर्मूलाज हमने देखे थे। ठीक है, बंद कर देते इसकी दुकान। अब बाद में क्या पढ़े थे हम, पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 है, रेशो विल चेंज। पाई बाय 2 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में आएगा, ऑल विल पॉजिटिव, तो रेशो विल चेंज मानिए, मतलब यहां साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, आप कैसे लिखूं, डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं, पढ़ता ऐसे हूं, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉट थीटा, कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा कोसेक थीटा एंड कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा tan थीटा। कैसे डिसाइड किया मैंने, रेशो विल चेंज, साइन ऑल विल रिमेन पॉजिटिव बिकॉज दे आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद हमने पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा है, पाई बाय 2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, माने रेशो विल चेंज। ठीक है, पहला चीज ये हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में है, पाई बाय 2 प्लस थीटा किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, ओनली साइन एंड कोसेक विल पॉजिटिव, रिमेनिंग विल नेगेटिव। तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस थीटा, रेशो विल चेंज, साइन विल रिमेन पॉजिटिव, तो साइन का आंसर पॉजिटिव लिखा हूं मैं, कॉस का आंसर माइनस साइन थीटा, tan का आंसर माइनस कॉट थीटा, कोसेक का आंसर पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, क्या, सेक थीटा। ठीक है ना, पॉजिटिव सेक थीटा, और सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस tan थीटा। समझ रहे हो, अभी बोर्ड से देख देख के टेबल मत भरो, टेबल भरो ही मत, इसको लिखो ही मत। ठीक है, बाद में घर को फिर से ये टेबल बना के बिना कोई सहारा लिए फॉर्मूलाज के पहले आप खुद भरो, रिकॉल करो पूरा ब्रेन में, आपके माइंड में, और फिर बुक में से चेक कर लो। ठीक है, या इसके स्क्रीनशॉट से चेक कर लेने का कि आपका टेबल और मेरा टेबल बराबर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। जहां मिस्टेक है वही पर्टिकुलर फॉर्मूला पे स्पेशल वर्क करो कि यहां मिस्टेक क्यों हो रहा है। नेक्स्ट लिया था हमने पाई माइनस थीटा। ओके, पाई माइनस थीटा, अगेन इट इज देयर इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये तो बात हो गई साइंस की। अब n पाई प्लस माइनस थीटा है तो रेशो विल नेवर चेंज, तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। समझ रहे हो, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा नेगेटिव कॉस थीटा, tan पाई माइनस थीटा नेगेटिव tan थीटा, कोसेक पाई माइनस थीटा पॉजिटिव कोसेक थीटा, सेक पाई माइनस थीटा नेगेटिव सेक थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा नेगेटिव कॉट थीटा। भर गया ये भी। नेक्स्ट, अब लेते हैं पाई प्लस थीटा। फिर से रेशो विल नेवर चेंज, पाई है, पाई प्लस थीटा देयर इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan इज पॉजिटिव, मतलब कॉट पॉजिटिव, tan और कॉट दोनों पॉजिटिव रखना है, बाकी सब नेगेटिव। रेशो विल नॉट चेंज। साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां आएगा माइनस कॉस थीटा,
यहाँ प्लस टेन थीटा, क्योंकि टेन इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ माइनस कोसेक थीटा, यहाँ माइनस सेक थीटा और यहाँ प्लस कॉट थीटा, क्योंकि टेन एंड कॉट ओनली आर पॉजिटिव। क्लियर? बाद में 3π/2 माइनस थीटा बना लेते हैं एक। ये हमने फॉर्मूला में नहीं बनाया, टेबल में बना रहे हैं। 3π/2 माइनस थीटा। पहले तो सोचो π/2 का ऑड मल्टीपल है, रेशो विल चेंज। अब 3π/2 माने 270 माइनस थीटा माने तीसरे क्वाड्रेंट में हो आप। तीसरे क्वाड्रेंट में ओनली tan इज पॉजिटिव, तो tan और cot का टेबल पॉजिटिव रहेगा। ये tan और cot दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन 3π/2 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, रेशो विल चेंज। कॉस 3π/2 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां आएगा कॉट थीटा, यहां माइनस किसका निकालें? कोसेक का सेक थीटा, और सेक का माइनस कोसेक थीटा, और यहां डायरेक्टली कॉट का बन जाएगा tan थीटा। क्लियर? और एक इसी का बना लेते हैं। 3π/2 प्लस थीटा में चले जाते हैं आप। थ्री π/2 प्लस थीटा, 3π/2 है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, रेशो विल चेंज। फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी 270 प्लस थीटा, माने कोणते क्वाड्रेंट में आप? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस इज पॉजिटिव, माने सेक इज पॉजिटिव। तो कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव रहने वाले, ये ध्यान में रखो। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यूज कर रहे हो, माने रेशो विल चेंज। तो साइन का बनेगा कॉस माइनस कॉस, कॉस का बनेगा साइन, लेकिन ये पॉजिटिव था तो साइन थीटा। tan का बनेगा कॉट माइनस कॉट थीटा, कोसेक का बनेगा सेक माइनस कोसेक थीटा। ये माइनस सेक थीटा बरोबर है क्या? नहीं। साइन पॉजिटिव कोणता क्वाड्रेंट था? ये कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट था। ओके, बरोबर है। माइनस सेक थीटा ये रहेगा पॉजिटिव। सेक का बनेगा प्लस कोसेक थीटा, और कॉट का बनेगा माइनस tan थीटा। क्लियर? इसके बाद आता है 2π माइनस थीटा। तो 2π माइनस थीटा अगेन, पहली चीज तो आप मैंने पढ़ाया था कि 2π माइनस थीटा और माइनस थीटा ये दोनों सेम होते हैं, ऐसा तरीका एक। या फिर 2π माइनस थीटा, 2π है, रेशो विल नॉट चेंज। फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉस विल पॉजिटिव, रिमेनिंग विल ऑल नेगेटिव। तो कॉस पॉजिटिव माने सेक पॉजिटिव, रेशो विल नॉट चेंज। तो यहां आएगा साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा, यहां कॉस थीटा, यहां माइनस tan थीटा, यहां माइनस कोसेक थीटा, यहां प्लस है ना, प्लस सेक थीटा, और यहां आएगा माइनस कॉट थीटा। इसके बाद एक और बना लेना 2π प्लस थीटा। ठीक है? अब इस तरीके से आप किसका भी बना सकते हो। आपको देखना यह है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस थीटा है या माइनस थीटा है, रेशो चेंज और विल नॉट चेंज ये डिसाइड करना है, और कोणते क्वाड्रेंट में आ रहा है ये डिसाइड करना है। आप उसका करेक्ट ही आंसर लिखोगे। ठीक है? यहां कंफ्यूजन क्या होता है? जैसे ये है साइन π प्लस थीटा, ठीक है? अब π प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? ये वाला ले लेता हूं, साइन π माइनस थीटा ले लेता हूं। π माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन विल पॉजिटिव, तो इसका साइन पॉजिटिव रहेगा कि इसका साइन पॉजिटिव, ये हमेशा कंफ्यूजन होता है। ये देखो साइन π प्लस थीटा, साइन π प्लस थीटा हमेशा क्या आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव,
ओके, तो साइन, ये नेगेटिव साइन थीटा, माने इसके आंसर को साइन दो आप, समझ रहे हो ना, साइन पाई प्लस थीटा, इसका जो भी आंसर रहेगा उसका आंसर क्वाड्रेंट, उसके आंसर का साइन क्वाड्रेंट के भरोसे डिसाइड करो, समझ रहे हो। और रेशो चेंज होगा या नहीं होगा वो पाई का कौन सा मल्टीपल है, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है या पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, इससे डिसाइड करो। हाँ, लिखना तो है ही नहीं, देख लो फिर से। एक इंटरेस्टिंग चीज और देखते हैं, यहां पे थीटा और यहां लेते हैं रेशो। अब ध्यान देना इस टेबल पे, पहला ले लेते हैं हम साइन थीटा, ठीक है। थीटा का वैल्यू लिया मैंने 0 रेडियन, कितना लिया, ये रेडियन का साइन वाइन नहीं निकालता हूं, सीधा सीधा 0 लिखता हूं। आप सभी को पता है कि साइन 0 का वैल्यू 0 है, कॉस 0 का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू 1 है, ठीक है, कॉस थीटा। टेन थीटा, टेन 0 का वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। बाद में आएगा कोसेक थीटा, नॉट डिफाइंड है। बाद में आएगा सेक थीटा, तो 1 आएगा। बाद में कौन बचा, कॉट थीटा, तो ये भी नॉट डिफाइंड आएगा। ये हो गया 0 के लिए वैल्यूज सबके, ये पता ही है हमें, मुझे तो पता है, ठीक है ना। 30 डिग्री के आपको पता है कि नहीं, देखो 30 डिग्री को क्या कहते हैं हम, पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 का वैल्यू 1/2, कॉस पाई बाय 6 का √3/2, टेन पाई बाय 6 का 1/√3, कोसेक पाई बाय 6 का क्या आएगा 2, सेक पाई बाय 6 का 2 डिवाइडेड बाय √3 और कॉट पाई बाय 6 का √3, करेक्ट। बाद में 60 डिग्री, दैट इज 45 बच गया, पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2, कॉस पाई बाय 4 का 1/√2, टेन पाई बाय 4 का 1, कोसेक पाई बाय 4 का √2, सेक पाई बाय 4 का √2 और कॉट पाई बाय 4 का 1 पढ़े थे हम। अब पाई बाय 3 माने 60 डिग्री लेते हैं। पहले साइन से, साइन पाई बाय 3 का √3/2, कॉस पाई बाय 3 का 1/2, टेन पाई बाय 3 का √3, कोसेक है बाद में 2/√3, सेक है 2 और फिर है कॉट, तो 1/√3। ये वैल्यूज थी कॉट की, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ द एंगल पाई बाय 3। बाद में आता था 90 पाई बाय 2। ओके, अब 90 में साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 90 का 0, टेन 90 का नॉट डिफाइंड, कोसेक 90 का 1, सेक 90 का नॉट डिफाइंड और कॉट 90 का 0, ठीक है। ये टेबल आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, बना चुके हो, शॉर्टकट्स पढ़ चुके, इसके ऊपर कैसे बनाने का, क्या 0 से लेके 4 तक नंबर लिखो, फिर उल्टे करके लिखो, 4 से डिवाइड करो, स्क्वायर रूट निकालो, वैल्यूज बना लो, ठीक है। मैं ये टेबल आपको क्यों पढ़ा रहा हूं। अब सपोज हमें 120 डिग्री का निकालना है,
अब किसका निकालना है? 120 डिग्री का निकालना है। तो 120 डिग्री को आप कैसे इमेजिन करोगे? 90 प्लस 30 इमेजिन करोगे। क्या इमेजिन करोगे? 90 प्लस 30। मैं यहां पे जानबूझ के 120 डिग्री लिख रहा हूं। आप चाहो तो इधर भी डिग्री मेजरमेंट लिख लो। अब क्या इमेजिनेशन करोगे? 90 प्लस 30। 90 है माने रेशो विल चेंज, और थीटा का वैल्यू क्या है? 30। अब ध्यान देना ठीक से, साइन 120 माने साइन 90 प्लस 30। 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट, साइन इज पॉजिटिव, रेशो आई हैव टू चेंज, cos 30। समझ रहे हो? और cos 30 का वैल्यू क्या है? √3/2। तो यहां आंसर क्या आना चाहिए? √3/2। दूसरा, cos 120, cos 90 प्लस 30, cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस, रेशो विल चेंज बोला मैंने, साइन थीटा, थीटा की जगह है 30 और 30 का वैल्यू है साइन 30 का 1/2। नेक्स्ट, tan 120, ठीक है। अब tan 90 प्लस 30, रेशो विल चेंज, tan सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सॉरी नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस 30 तो नेगेटिव होता है। tan का आंसर आएगा माइनस कॉट थीटा, थीटा का वैल्यू है 30, और कॉट 30 का वैल्यू, ठीक है ना, ये देखो कॉट 30 का वैल्यू क्या है? 1/√3। सो हियर आंसर शैल कम कहां पे? tan रिपीट करता हूं, tan 90 प्लस 30, रेशो विल चेंज, और tan हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन दे दिया मैंने। आंसर शैल कम cot 30। हाँ, cot 30 मैंने tan 30 का वैल्यू लिख दिया, ठीक है ना, cot 30। तो क्या आएगा? यहां आना चाहिए √3, तो -√3। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये देखो cot 30, मैंने गलती से, मेरा ध्यान यहां गया, ओके, तो वही मैंने लिख दिया। देन कोसेक, कोसेक 120, कोसेक 90 प्लस 30, रेशो विल चेंज, कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो सेक 30, सेक 30 का वैल्यू, ठीक है, तो क्या रहना चाहिए? 2/√3। तो हियर आंसर शैल कम 2/√3। क्लियर? ऐसे ही बाकी के करते बैठो आप। अब इसमें अब 90 में 60 ऐड कर लो। पहले मैंने क्या ऐड किया? 30। एक काम करो, 45 ऐड करो। तो 90 में 45 ऐड करोगे तो 135, तो पूरे 135 का टेबल बना लो, ठीक है। फिर 90 में 60 ऐड करो। ऐसे चारों क्वाड्रेंट्स में घूमो और एक वैल्यू का टेबल ऐसे अपने लिए बनाओ। और ध्यान रहे, इन फॉर्मूलाज को मेंटली यूज कर करके बनाओ। अपने आप आपके ये पूरे फॉर्मूलाज स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। और जब भी जरूरत पड़ेगी क्विकली आपके हेल्प को दौड़ के आएंगे। क्लियर? कर लेना ये टेबल।